नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत बात करेंगे क्षुद्र ग्रह, उल्का और उल्का पिंड की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। उसके बाद आता है शनि, अरुण और वरुण का। तो कुल ये 8 ग्रह होते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान कुछ ऐसे पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के दौरान कुछ ऐसे पिंड भी थे जो कि पूर्ण रूप से ग्रह नहीं बन पाए, बल्कि ये बृहस्पति और मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बीच में फंस गए। यानी कि इनके बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं किसके बीच में? बृहस्पति और मंगल के बीच में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह है, यानी कि यही क्या है? एस्टेरॉइड हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो वो बृहस्पति और मंगल के बीच में चक्कर लगाने वाले ग्रहों को ही हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड कहते हैं। अब आपको यहाँ पर समझना है कि यही जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, इसी में से क्या होता है, कुछ पिंड जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? हमारी पृथ्वी पर। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कम है, बृहस्पति की बहुत ज़्यादा है और मंगल की बृहस्पति से थोड़ी सी कम है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बृहस्पति इनको नहीं रोक पाता है, मंगल भी क्या करता है कि इनको अपनी तरफ खींचता है। लेकिन मंगल अपनी तरफ खींचने के साथ साथ में चूँकि मंगल भी क्या कर रहा होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। अब आपको कल्पना ये करना है कि मान लीजिए कि मंगल ने थोड़ा सा किसी एक ग्रह को यहाँ पर खींचा और खींचने के बाद क्या हुआ कि ये आगे बढ़ गया अगर, तो जब ये आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अब ये कहाँ पर आकर्षित होने लगेंगे? पृथ्वी की ओर। चूँकि पृथ्वी भी क्या करती है? घूमती रहती है। अब ये पृथ्वी पर आएगा, लेकिन पृथ्वी के धरातल पर आने से पहले ही यहाँ पर क्या मिलेगा? पृथ्वी का एटमॉस्फेयर इसको मिल जाएगा। इसको क्या मिलेगा? पृथ्वी का एटमॉस्फेयर मिलेगा। और जब पृथ्वी का एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो क्या करता है कि आकाश से आने वाले इन पिंडों को अपोज करता है, यानी कि उसका विरोध करता है वायुमंडल में घुसने से। और इसी अपोज में क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है, यानी कि जो ये पिंड आ रहे थे इन पिंडों और एटमॉस्फेयर के बीच में क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। और इसी फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? एनर्जी जनरेट होती है ऊष्मा के रूप में, और ये क्या होते हैं? जलने लगते हैं। जब ये आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आकर के जलने लगते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। उसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? उल्का कहेंगे। लेकिन जब ये आकर के माने कि बहुत बड़े बड़े होते हैं और मैक्सिमम क्या होता है कि यही पृथ्वी पर आकर के जब पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं जलने लगते हैं, लेकिन कुछ कभी कभी छोटे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं वो पृथ्वी पर आकर के गिर जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि जो उल्का होता है ये तब तक होगा जब तक ये वायुमंडल में होगा, एटमॉस्फेयर में होगा और ये जल रहा होगा, तब तक इसको हम लोग क्या कहेंगे? उल्का कहेंगे। लेकिन जब ये नीचे धरातल पर आकर के गिर जाएगा तब उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। दोनों बातें आपको ये समझनी है, डिफरेंस करना है कि जब तक कोई आकाशीय पिंड है और वो वायुमंडल में ही है, जल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उल्का। और जब ये नीचे गिर जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उल्का पिंड कहेंगे। और इसी को जब ये जलता हुआ होता है तो बहुत तेज़ी से इसकी लाइटिंग होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं टूटता हुआ तारा, यानी कि शूटिंग स्टार। बचपन में आपने सुना होगा कि जब टूटता हुआ तारा कोई जाता था तो उससे लोग मन्नत मांगते थे कि जब ये टूटते हुए तारे से कोई मन्नत मांगी जाती है तो वो मन्नत क्या होती है? उसकी पूरी हो जाती है। और बचपन में आपने सुना होगा कि गांव में आपने सुना होगा कि लोग कहते थे कि ये आत्मा जा रही है। ज़्यादा लाइट होती थी तो क्या कहते थे कि कोई जवान व्यक्ति मर गया है
और अगर लाइट उसकी कम होती थी तो कहते थे कि कोई बुढ़ा आदमी मर गया है। तो तमाम प्रकार की अवधारणाएं आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों को समझना है, तो शूटिंग स्टार क्या होता है कि जब कोई उल्का नीचे आ रहा होता है जलता हुआ, तब उसी से क्या होता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। और जब वो नीचे गिर जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि जो खुद टूटा हुआ है वो कौन सी मन्नत पूरी करेगी। खैर छोड़िए, यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि उल्का और उल्का पिंड में ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपको समझना है कि जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ पर क्या होता है, ये गड्ढा बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है, गड्ढा बनता है, और जो इससे गड्ढा बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और जब इसमें पानी भर जाता है, इसमें पानी भर जाता है तो इसी से क्या होता है, झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में एक झील है, उसका नाम क्या है, लोनार झील। महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में कौन सी है, लोनार झील है। तो यह वो कैसे बनी हुई है, तो वो उल्का पिंड से ही निर्मित झीलें हैं। जैसे इसके अलावा भी आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना होगा कि अफ्रीका में भी गिरी थी, अमेरिका में गिरी थी, ऑस्ट्रेलिया में गिरी थी। तो बहुत सारे ऐसे उल्का, और कुछ भूगोलवेत्ताओं का तो यहाँ तक ये भी मानना है कि बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड गिरे और इसी से आज वर्तमान के जितने आप सागर देखते हैं उनका निर्माण हुआ है। अब दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि जब ये आकाशीय पिंड यानी कि उल्का और उल्का पिंड क्या होते हैं, चूँकि पृथ्वी हमारी किधर से किधर की तरफ मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। अब यहाँ से अगर कोई, मान लीजिए कि ये वाला मंगल क्या हुआ कि यहाँ से शिफ्ट होकर के आगे चला गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, मंगल ये आ गया। अब यहाँ से अगर कोई आकाशीय पिंड बाहर की तरफ जा रहा है, अब ये दो कंडीशन हो सकती है। अब एक तो जिधर पृथ्वी मूव कर रही है उधर ही गिर सकता है, और दूसरा पृथ्वी जिधर मूव नहीं कर रही है उधर भी गिर सकता है। तो पृथ्वी जिधर मूव कर रही होगी, अगर उसी तरफ कोई यहाँ पर गोला आएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये स्पीड बढ़ करके हो जाती है 72 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर ये नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ का मतलब है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, और ये हो जाती है करीब 12 से 14 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास में। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है। अब दूसरी चीज़ कि जो इधर वाला होता है यहीं से गिरता है, यहीं गिरने पर क्या होता है, क्रेटर का निर्माण होता है। लेकिन जब उसकी स्पीड कम हो जाती है और तब जब कोई आकाशीय पिंड गिरता है यानी कि उल्का गिरता है, तब उससे बनने वाला जो गड्ढा होता है वो क्या हो जाता है, बोलाइट हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलाइट कहते हैं। तो ये था आपका पूरा क्षुद्र ग्रह, उल्का और उल्का पिंड। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो अपना डाउट आप हमें भेज सकते हैं कमेंट करके, उसका हम सलूशन कर देंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।